धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली में किया संशोधन। इसके तहत अब स्थायी अपंगता पर मिलेगा अनुदान। राज्य सरकार गांव में अगले महीने से चलाएगी जयप्रभा जननी आरोग्य वाहन। सुरक्षित प्रसव के लिए यह वाहन गर्भवती महिलाओं को नजदीक के अस्पताल ले जाएगा। अब मनरेगा और इंदिरा आवास की शिकायत की जांच 100 दिन के अंदर होगी पूरी। जांच के लिए सभी उप समाहर्ताओं को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। राज्य सरकार जापानी इंसेफेलाइटिस का निकालेगी स्थायी निदान। इसके लिए गया और मुजफ्फरपुर के प्रभावित एक गांव का अध्ययन किया जाएगा। राजधानी की बिजली आपूर्ति व्यवस्था नए सिरे से होगी चुस्त दुरुस्त। इस पर बिजली बोर्ड खर्च करेगा 506 करोड़ रुपए। राज्य सरकार नालंदा और किशनगंज को सोलर एनर्जी मॉडल के रूप में करेगी विकसित। इससे 7-8 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली में चल रहे ग्लोबल व्यापार मेले में बिहार के जैविक उत्पादों का लगेगा स्टॉल। बिहार की प्रदर्शनी 24 से 26 नवंबर को लगेगी। अब बिहार के डेयरी उत्पादों की भी होगी ब्रांडिंग। राज्य और राज्य के बाहर उनकी मार्केटिंग होगी। टोलों को सड़क से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जमीन खरीदेगी। राज्य सरकार ने सभी टोलों को मुख्य सड़क से जोड़ने का लिया निर्णय। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 30 नवंबर को जनता दरबार लगाया जाएगा। एक दिन में होने वाले कार्य को ऑन स्पॉट निपटाने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से शुरू हुई। ये वही स्थान है जहां से महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री इस यात्रा के दौरान बिहार के सभी जिलों में जाएंगे। इस यात्रा के सभी चरणों को पूरा करने में 100 दिन लगेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य के जनता से सीधा संवाद कर विकास कार्यों की समीक्षा करना है। मुख्यमंत्री बिहार की जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताएंगे। सेवा यात्रा मार्च 2012 में पूरी होगी। बिहार के सभी जिलों में सेवा यात्रा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह 6ठी यात्रा है। इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री हर जगह समाज के सबसे निचले तबके के लोगों से मिलकर विकास कार्यों की समीक्षा सीधे संवाद से करते हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त 2011 को सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। इसके लागू हो जाने से लोगों को सरकारी कार्यों को करवाने में काफी सहूलियतें हो गई हैं। चंपारण और मुजफ्फरपुर की यात्रा समाप्त होने पर अपनी सेवा यात्रा को उपयोगी बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इससे जमीन पर हो रहे काम को देखने का मौका मिलता है। लोगों से मिलने, उन्हें सुनने और प्रशासन के बारे में फीडबैक हासिल करने का अवसर रहता है। जहां जरूरत होगी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होगी। जहां मार्गदर्शन की जरूरत होगी मार्गदर्शन देंगे। पंचायत का चुनाव हम लोगों के कार्यकाल में दूसरी बार शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। 50% से भी ज्यादा महिलाएं दोबारा
विभिन्न पदों पर चुनकर आई हैं, यह इस बात का द्योतक है कि अब समाज में नारी सशक्तिकरण हुआ है और जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, समाज के सभी तबके के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब गुरबा लोग, जो कभी सपना नहीं देखते थे उनके परिवार से भी कोई मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा, प्रमुख बनेगा, जिला परिषद का अध्यक्ष बनेगा, आज उन सबों को मौका मिला है। आज पूरी दुनिया बिहार में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा और सराहना कर रही है। पूरी दुनिया सूबे की तरक्की का लोहा मान चुकी है। इसी विकास को अब मुख्यमंत्री गांव गलियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस सेवा यात्रा के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बार चाहते हैं कि बिहार के विकास दर को 14% से बढ़ाकर 20% तक कर दिया जाए और सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक पहल। चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान NIFT और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर कार्यरत और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।